हाय फ्रेंड, वेलकम टू एम टीवी टॉक टू। फ्रेंड्स, आज आपके साथ पीसी सॉफ्टवेयर एपिसोड 4 को एक्सप्लेन करूंगा। फ्रेंड, अगर आपने अभी तक एपिसोड 4 नहीं देखा तो आप मेरी वीडियो को स्किप भी कर सकते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं एपिसोड 4 की कहानी के बारे में तो आप मेरी वीडियो को कंटिन्यू रख सकते हैं, बट उससे पहले मैं आपको बताता चलूँ इस वीडियो के अंदर आपको बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्पॉइलर सुनने और देखने को मिलने वाले हैं। अगर फ्रेंड आपने अभी तक एपिसोड 4 नहीं देखा तो आप मेरी वीडियो को स्किप भी कर सकते हैं। सो फ्रेंड, वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वह चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना, क्योंकि जैसे ही मैं अपनी नई वीडियो के साथ आऊंगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। फ्रेंड, एपिसोड 4 का स्टार्ट हमें देखने को मिल जाता है यूनिक से, जहाँ पर हम देख लेते हैं वो कुछ प्लान बना रहा होता है, किसी को बॉम्ब से उड़ाने का प्लान बनाता हुआ नजर आ जाता है, जहाँ पर हमें प्रोफेसर देखने को मिल जाती है और उसके साथ एक लड़की और लड़का देखने को मिल जाता है। वहीं पर ही हम नेक्स्ट सीन में फिर से देख लेते हैं प्रोफेसर को, जहाँ पर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आ चुकी होती है। यहाँ पर लोग जो होते हैं स्ट्राइक पर हमें देखने को मिल जाते हैं और बाहर नारे लगाते हुए नजर आ जाते हैं। मतलब वो किसी के खिलाफ यहाँ पर बात कर रहे होते हैं, जो कि इस शहर का मेयर होता है। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं फ्रेंड निक को, जहाँ पर वो सिक्योरिटी में खड़ा होता है। वहीं पर हमें बैकग्राउंड में सुनने को मिलते थे, जहाँ पर निक प्रोफेसर को अपना प्लान बता रहा होता है। एलेक्स प्रोफेसर को अपना प्लान बताता है और वो अंदर आ चुकी होती है। अब फ्रेंड, यहाँ पर हमें ये सुनने को मिल जाता है कि वहाँ पर वो बोल रहा होता है कि हमें इसको रोकना होगा, हमें किसी भी हाल में इसको रोकना होगा। अब निक क्या करना चाहता है ये तो अभी तक हमें नहीं पता है, और वो किसको रोकना चाहता है ये भी अभी तक हमें नहीं पता है, बट वो यहाँ पर किसी को रोकने की बात कर रहे होते हैं, मतलब जिसको यहाँ पर उन्हें मारना होता है। अब एपिसोड की कहानी ऐसे ही आगे बढ़ती नजर आती है, यहाँ पर हम देख लेते हैं प्रोफेसर जो होती है वो वहाँ पर जाकर वॉशरूम से एक बॉम्ब निकालती है। सो फ्रेंड, यहाँ पर हम देख लेते हैं एलेक्स प्रोफेसर जो होती हैं वो मिलती हैं मिस्टर क्वेलर से। डॉक्टर क्वेलर से यहाँ पर हमें मिलते नजर आए, जहाँ पर डॉक्टर क्वेलर को वो रोकने की बात कर रहे होते हैं, जहाँ पर डॉक्टर क्वेलर उससे काफी ज्यादा बातें करता नजर आ जाता है। वहीं पर वो बोलती है कि हाँ मैं आपसे मिलूंगी, तो बोलता है हाँ मैं जानता हूँ तुम मेरे खिलाफ बोलने की कोशिश करोगी, तुम मुझे हरा नहीं पाओगी। अब यहाँ पर वो कुछ ऐसी बातें कर रहे होते हैं फ्रेंड जिसके बारे में अभी तक हमें नहीं पता है कि आखिरकार आगे क्या होने वाला है। नेक्स्ट सीन में हमें एंडी देखने को मिल जाती है, जहाँ पर हम देख लेते हैं पोयला कुंडे से मिलने आ चुकी होती है उसकी वकील बनकर। अब यहाँ पर उससे काफी ज्यादा बातें करती नजर आ जाती है, जहाँ पर पोयला कुंडे जो होती है उसके ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा कर रही होती है, क्योंकि उसको लगता है कि वो इसकी हेल्प के लिए आई है। अब यहाँ पर वो बहुत सारी बातें कर रही होती है, जहाँ पर पोयला कुंडे उसे बोलती है तुम वो लॉयर नहीं हो जो हर बार आती है, तो वो बोलती है हाँ मैं तुमसे यहाँ पर मिलने हूँ, मुझे कुछ तुमसे बात करनी है। अब यहीं पर वो दिखाती है अपनी माँ की पिक्चर, मतलब यहाँ पर वो जेन की पिक्चर दिखाती है। अब यहाँ पर पोयला कुंडे जो होती है उसके ऊपर चीखना चिल्लाना शुरू कर देती है और उसे मारने की कोशिश करती है। यहाँ पर पुलिस वाले आ जाते हैं, वो बोलती है जेन को बोलना कि मैं बाहर आऊंगी और मैं उसे मार डालूंगी। अब यहाँ पर बहुत सारी वो और बातें बता रही होती है, जहाँ पर वो जेन को देखकर काफी ज्यादा गुस्सा करती है। मतलब यहाँ पर एंडी को समझ में नहीं आता आखिरकार ये मेरी माँ के ऊपर इतना गुस्सा क्यों कर रही है, और जेन कौन है ये भी अभी तक एंडी को नहीं पता होता, बस उसे इतना पता होता है कि जेन उसकी माँ है। अब यहीं पर ही हम देख लेते हैं वो वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में एंडी हमें देखने को मिल जाती है, जहाँ पर वो कोयलर के बारे में जानने की कोशिश कर रही होती है। अब यहाँ पर वो कोयलर के बारे में सर्च कर रही होती है, जहाँ पर उसे बहुत सारी उसके बारे में इंफॉर्मेशन पता चलती है। अब यहाँ पर उसकी एक बुक पकड़ती है जो कि कोयलर की होती है। कोयलर की वो जैसे हिस्ट्री निकालती है वहाँ पर उसे जेन देखने को मिल जाती है, मतलब जेन जो होती है वो कोयलर की सिस्टर होती है, और यहीं पर ही हम देख लेते हैं उसे यहाँ पर काफी सारी इंफॉर्मेशन मिल चुकी होती है। मतलब उसकी जो माँ होती है वो बहुत ही अमीर खानदान से होती है। अब ये चीज देखकर काफी ज्यादा हैरान हो चुकी होती है, क्योंकि वो भी जेन की तरह ही दिखती होती है। और यहाँ पर एंडी बहुत ज्यादा अपसेट हो चुकी होती है और वो बाहर की तरफ जाती है। अब यहाँ पर उसकी जैक पर नजर पड़ जाती है, और जैसे उसकी जैक के ऊपर नजर पड़ती है तो वहाँ से वो भागने की कोशिश करती है। सो फ्रेंड, एंडी जो होती है वहाँ से भाग रही होती है और जैक से पीछा छुड़ाने की कोशिश कर रही होती है। वहाँ पर अपनी गाड़ी को छोड़ती है एक जगह पर, जहाँ पर जैक ने ट्रैकर पहले से ही लगाया होता है, उसके मोबाइल पर ट्रैकर ऑन किया होता है, जिससे वो उसे ढूंढ पा रहा होता है। वहाँ पर हम देख लेते हैं उसका पीछा करते हुए नजर आ जाता है। अब यहाँ पर एंडी जो होती है उसके ऊपर गन तान देती है, मतलब उसको पकड़ लेती है, उसे बोलती है तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे थे, मेरे साथ ऊपर चलो। अब वो उसे रेस्टोरेंट के अंदर लेकर जाती है, जहाँ पर उसे बहुत सारे क्वेश्चन करती नजर आ जाती है। उसे बोलती है कि आखिरकार तुम कौन हो, तो बोलता है कि मैं पुलिस वाला हूँ, तुम प्रोटेक्शन में हो, मैं तुम्हारा पीछा इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि मुझे तुम्हें मारना है, मुझे तुम्हारे लिए भेजा गया, तुम प्रोटेक्शन पर हो, तुम काफी सालों से प्रोटेक्शन पर हो, जब तक तुम जिंदा हो तब तक तुम प्रोटेक्शन पर ही हो। अब यहाँ पर एंडी उसे बोलती है ठीक है मैं तुम्हारी बात मान लेती हूँ, तुम बस मुझे ये बताओ कि तुम मुझे कोयलर तक लेकर जा सकते हो, वो एक यहाँ पर फंक्शन करने वाला है, उसका यहाँ पर एक शो होने वाला है जिसमें मुझे जाना है। अब यहीं पर ही वो बोलता है तुम कोयलर से क्यों मिलना चाहती हो, तो बोलती है कि तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं, तुम बस मुझे बताओ कि तुम वहाँ पर तक मुझे लेकर जा सकते हो या फिर नहीं, तो बोलता है नहीं। तो यहाँ पर वो बोलती है ठीक है फिर मैं खुद चली जाऊंगी, अगर मुझे वहाँ पर कुछ हुआ तो तुम्हारी ये जो प्रोटेक्शन वाली कहानी है ये भी खत्म हो जाएगी। अब यहाँ पर ये जैक बात सुनकर काफी हैरान हो जाता है, उसे बोलता है ठीक है मेरा एक दोस्त है जो हमारी हेल्प कर सकता है अंदर जाने में। और नेक्स्ट सीन में फिर से देखने को मिल जाती है मिस ओलिवर, जहाँ पर वो काफी ज्यादा बातें कर रहे होते हैं। यहाँ पर हम देख लेते हैं चार्ली जो होता है उसे समझाने की कोशिश करता है, उसे बोलता है तुम जानती हो तुम प्रोटेक्शन पर हो,
हो और मैं तुम्हारी काफी सालों से प्रोटेक्शन कर रहा हूँ। तुम जानती हो कि तुम्हें यहाँ से जाना होगा, निक जिंदा है, इस बात को तुम्हें मान लेना होगा क्योंकि अब खून पे खून होते जा रहे हैं, इस बात को तुम्हें समझना होगा। तुम एक चश्मदीद गवाह हो, ये बात तुम जानती हो और तुम हमारी प्रोटेक्शन में, तुम्हें हम किसी भी हाल में बचाएंगे। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं उससे काफी ज्यादा बातें करते हैं। यहाँ पर वो उससे कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करने की बात कर रही होती है। वो बोलती है मैं तुम्हारी गुलाम नहीं हूँ, तुम जानते हो कि मैं इस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकती हूँ, मैं अब तुम्हारी प्रोटेक्शन खत्म करती हूँ, मुझे साइन करने हैं, पेपर लेकर आओ, मैं इस झंझट से थक चुकी हूँ। तुम अब मुझे बोल रहे हो फिर से एक नई लाइफ को स्टार्ट करना होगा, इसको खत्म करना होगा, नए शहर में जाना होगा। मैं उससे नहीं डरती हूँ, आखिरकार वो मर चुका है, तुम्हें ये बात क्यों समझ में नहीं आती है। यहाँ पर वो चार्ली को काफी ज्यादा गुस्सा करते हुए नजर आ जाती है, जहाँ पर वो चार्ली को बोलती है तुम्हें वो हार्ट अटैक भी इसीलिए आया था क्योंकि तुम उसको पकड़ नहीं पाए थे, जब वो हमारे सामने था तो तुम्हारी आंखों के सामने से वहां से वो निकल गया। इस बात को अभी तक तुम अपने अंदर गिल्ट फील करते हो, इसलिए तुम्हें वो हार्ट अटैक भी आया था। यहाँ पर वो चार्ली को काफी ज्यादा बातें सुनाती है। वहाँ पर वो चार्ली को बोलती है मुझे ये प्रोटेक्शन नहीं चाहिए, मैं इस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करती हूँ और वहाँ से चार्ली उठकर चला जाता है। और नेक्स्ट सीन में हमें देखने को मिल जाती है फिर से मिस ओलिवर, जहाँ पर वो हमें देखो उनका फ्लैशबैक दिखाया जाता है। यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि वो हैप्पी फैमिली की तरह रह रहे हो। वहीं पर ही हम देख लेते हैं चार्ली को, जो कि हर बार एंडी की बर्थडे पर आता है। अब यहाँ पर वो काफी ज्यादा बातें करते हैं, जहाँ पर चार्ली उसे बोलता है तुम्हें यहाँ से जाना होगा। वहाँ पर उसे बताता है कि तुम्हारी फ्रेंड का कत्ल हो चुका है तो तुम्हें भी यहाँ से जाना होगा, वो तुम्हें भी मार सकता है। अब यहाँ पर मिस ओलिवर बोलती है कि मैं दोबारा नहीं जा सकती हूँ, मैं एंडी को नहीं समझा सकती हूँ। मतलब फ्रेंड यहाँ पर हमें ये दिखाया जाता है कि मिस ओलिवर जो होती हैं वो शहर से शहर जा रही होती हैं, हर बार अपनी एक नई जॉब ढूंढती हैं, हर बार एक नया शहर ढूंढती हैं, जहाँ पर वो एंडी को लेकर भाग रही होती हैं। अब यहाँ पर फ्रेंड हमें बहुत सारी बातें पता चल चुकी होती हैं। नेक्स्ट सीन में हम देख लेते हैं एंडी को, जहाँ पर वो जैक के साथ जा रही होती है और जैक उसे प्रोटेक्शन दे रहा होता है, जहाँ पर जैक उसे काफी ज्यादा बातें करता है। यहाँ पर एंडी जो होती है उसके ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा करती नजर आ जाती है। एंडी से बोलती है क्या हम कॉयलर के उस फंक्शन में जा सकते हैं, क्या तुमने वो इंतजाम कर दिया? तो वो बोलता है हाँ मैंने कर दिया। नेक्स्ट सीन में हमें ओलिवर देखने को मिल जाती है, जहाँ पर हम देख लेते हैं वो काफी ज्यादा उसको पिक्चरें दिखाई जा रही होती हैं और उसे बोला जाता है कि ये बॉर्डर से इलीगल और इनलीगल की फोटेज हैं, जो लीगल आए हैं उनकी भी फोटेज है और इनलीगल जो आए हैं उनकी भी फोटेज है, तुम इसको एक बार देखकर हमें बता दो क्या इनमें से कोई निक है? तो वो बोलती है इनमें से कोई भी निक नहीं है। नेक्स्ट सीन में हम फिर से देख लेते हैं वहाँ पर एंडी को, जहाँ पर हमें देखने को मिल जाता है कोई एक मोटल के अंदर आते हैं और वहाँ पर एक रूम लेते हैं और एक रूम के अंदर हमें देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पर एंडी उसे बोलती है कि तुम मेरे साथ एक रूम में नहीं रहते हो, मैं तुम पर बार नहीं कर सकती हूँ, मुझे कंफर्टेबल नहीं लग रहा है। तो वो बोलता है कि मैं यहाँ पर सोफे पर ही सोऊंगा, तुम्हें जो करना है कर लो, अगर तुम्हें अलग सोना है तुम जाकर अलग सो सकती हो, अगर तुम पर किसी ने हमला किया तो मुझे बाद में मत कहना। अब यहीं पर एंडी जो होती है उसकी ये बात सुनकर काफी ज्यादा डर जाती है। अब यहाँ पर एंडी सोई होती है और जैक जो होता है वो बैठ जाता है, वो किसी से कॉल पर बात करता हुआ नजर आ जाता है। अब वहाँ पर जैक उसे बोलता है कि तुम बताओ आखिरकार मुझे क्या करना है। और वहीं पर ही नेक्स्ट सीन में हम देख लेते हैं एंडी को, जहाँ पर वो सोई होती है वहाँ पर उसके ऊपर आकर कोई हमला कर देता है। वहाँ पर जैक आ जाता है जो कि उसको बचाता है और वो गुंडा उसका गला दबाता हुआ नजर आ जाता है। जैक आकर उसे मारता है और एंडी को बचा लेता है और वहाँ पर हम देख लेते हैं उनके बीच में किसिंग होती है और एंडी काफी ज्यादा डरी होती है। और नेक्स्ट सीन में हमें ओलिवर और चार्ली देखने को मिल जाते हैं, जहाँ पर चार्ली जो होता है वो बोलता है डॉक्यूमेंट तैयार होने में थोड़ा टाइम लगेगा, तुम एक बार फिर से सोच लो, तुम कोई गलती मत करना, निक जिंदा है। तो बोलती है मैं कोई गलती नहीं कर रही हूँ, बस तुम मुझे आजादी दे। अब यहाँ पर चार्ली से बोलता है ठीक है मैं जल्दी से डॉक्यूमेंट तैयार करवाता हूँ। नेक्स्ट सीन में हमें जेन देखने को मिल जाती है, उसकी जवानी देखने को मिल जाती है, जहाँ पर वो टीनेज होती है, वहाँ पर अपने भाई से बात करती नजर आ जाती है, जहाँ पर वो निक की बात कर रहे होते हैं। और यहीं पर ही हमें पता चलता है कैसे वो निक के साथ प्यार करने लग पड़ी, मतलब निक कैसा शख्स था और निक के क्या सोच थी। निक एक बहुत ही अच्छा इंसान था। यहाँ पर फ्रेंड ये बात तो कंफर्म हो चुकी है कि जेन जो है वो निक से बहुत ज्यादा प्यार करती थी और निक पर फिदा थी। नेक्स्ट सीन में हमें कॉयलर देखने को मिल जाता है फ्रेंड, जहाँ पर वो काफी ज्यादा बातें करता नजर आता है, जहाँ पर वो एक कंपनी के बारे में बात कर रहा है जो कि उसकी बनाई होती है। यहाँ पर वो फाउंडेशन के बारे में बात कर रहा था, बहुत बड़ा फाउंडेशन होता है जिसके बारे में यहाँ पर वो बात कर रहा था, दुनिया को बदलने की बात कर रहा होता है। वो बोलता है कि मैं एक तब्दीली लाऊंगा और लोगों की मदद करूंगा। यहाँ पर वो काफी ज्यादा अच्छा भाषण देते हुए नजर आ जाता है। और वहीं पर ही हम देख लेते हैं एंडी को, जहाँ पर वो कॉयलर से मिलती है, उसे बोलती है बुक पर साइन मुझे आपके चाहिए, एक ऑटोग्राफ मिल सकता है? तो बोलता है हाँ क्यों नहीं। तो वो बोलता है किस नाम से ऑटोग्राफ चाहिए? तो बोलती है जेन के नाम से। और जैसे वो जेन का नाम सुनता है, मतलब अपनी सिस्टर का नाम सुनता है, तो उसकी तरफ देखता है। वो बोलता है तुम तो बिल्कुल जेन की तरह ही हो, तुम बिल्कुल उसकी तरह हो, आखिरकार तुम कहाँ पर थी? तो बोलती है कि मुझे आपसे कुछ बात करनी है, वो भी अकेले में। अब यहाँ पर जैक को बोला जाता है कि तुम बाहर इंतजार करो। अब यहीं पर ही हम देख लेते हैं वो एंडी जो होती है मिस्टर कॉयलर से मिलती है, मतलब अपने
अंकल से मिलते हुए नजर आ जाती है, जहाँ पर उसका अंकल उसे गले लगाता है, उसे बोलता है कि मेरे गले लगो, तुम आखिरकार कहाँ थी और तुम्हारी माँ कैसी है। अब यहीं पर ही हम देख लेते हैं जैक की नजर पड़ जाती है उसी गुंडे के ऊपर जिसने आकर एंडी पर हमला किया था उस मोटल के अंदर। अब यहाँ पर जैसे ही जैक उसे देखता है तो उसके पीछे भागने की कोशिश करता है, उसे पकड़ने की कोशिश करता है, बट वहां से वो निकल जाता है। अब जैसे ये बात जैक को समझ में आती है कि ये तो गुंडा वही है और यहाँ पर ये क्या कर रहा है, मतलब मिस्टर क्वाइलर ने ही तो ये सब कुछ नहीं किया, एंडी पर हमला जो किया मिस्टर क्वाइलर ने तो नहीं किया। अब ये जैक को बात समझ में आ चुकी होती है और वहीं पर ही जैक जो होता है वो वापस भागता है एंडी की तरफ। वहां पर वो जाकर देखता है रूम के अंदर तो एंडी वहां पर नहीं होती है। इस चीज को देखकर वो काफी ज्यादा हैरान हो चुका होता है। अब यहाँ पर जैक को समझ में आता है आखिरकार यहाँ पर इनका दुश्मन कौन है। और नेक्स्ट सीन में हम देख लेते हैं फिर से ओलिवर को, जहाँ पर वो साइन करते हुए नजर आती है, मतलब अपनी प्रोटेक्शन को खत्म करते हुए नजर आ जाती है। वहाँ पर अपनी आईडी लेती है जेन, जो कि उसकी ओरिजिनल आईडी होती है, मतलब वो वहाँ पर अपना वीजा पासपोर्ट अपने सब कुछ लेती है अपने रियल नेम से, जेन के नाम से वो अपनी आईडीज लेती है। और यहाँ पर हम देख लेते हैं वो अपनी फैमिली के बारे में बता रही होती है, जहाँ पर चार्ली और उसकी जवानी होती है, यहाँ पर वो उसको बोलती है कि मेरी फैमिली मुझे प्यार नहीं करती थी, वो मेरा ख्याल नहीं रखते थे। अब यहाँ पर हमें देखने को मिल जाती है एंडी जो कि क्वाइलर के साथ बैठकर गाड़ी में जा रही होती है, अपने अंकल के साथ वो गाड़ी में बैठकर चली जाती है और वहीं पर ये एपिसोड की एंडिंग हो जाती है। सो फ्रेंड, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप मेरी दूसरी वीडियोस को एंजॉय कीजिएगा।